साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। साथियों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आगरा के अंदर थाने के माल खाने में 30 लाख रुपए की चोरी के इल्जाम में अरुण नाम के एक सफाई कर्मी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। अरुण की पत्नी का आरोप है कि पुलिस वालों ने बिना महिला पुलिस के उसके साथ और उसके परिवार के अन्य महिलाओं के साथ मारपीट की, उनके साथ में अभद्रता की। इसके साथ ही अरुण वाल्मीकि को हिरासत में रखा गया और रात के समय उसकी मारपीट के दौरान हत्या कर दी गई। ये सारा घटनाक्रम उस समय हुआ है जब अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन का गढ़ रहे सिंगू बॉर्डर पर निहंग सिखों के द्वारा एक दलित समाज के अन्य युवक लखबीर सिंह की हत्या कर दी गई, और वो भी तालिबानी तरीके से। सवाल खड़ा होता है कि क्या इस देश का तमाम SC, ST और OBC सिर्फ मार खाने के लिए, पिटने के लिए या पिट पिट कर मरने के लिए ही पैदा हुआ है? सोशल मीडिया में लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। मायावती जी ने इस विषय में संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लगातार 3 ट्वीट किए हैं। उनमें से एक ट्वीट हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन अब जो 2 नए ट्वीट आए हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कहा है कि आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की हुई मौत की अति दुखद घटना के संबंध में श्री गंगाचरण दिनकर के नेतृत्व में BSP का एक प्रतिनिधि मंडल आज आगरा जाकर घटना के दोषियों को सजा व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने आदि को लेकर पीड़ित परिवार व प्रशासन से भी मिलेगा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी इस मामले में पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मंडल परिवार से मिलने के लिए, प्रशासन से मिलने के लिए और इस मामले में दोषियों को कठोर सजा दिलाने की कार्यवाही को अंजाम देने के लिए आगरा के लिए रवाना किया है। इसके साथ ही वो दूसरे ट्वीट में लिखती हैं, गोरखपुर में पुलिस द्वारा होटल में एक व्यवसायी की हुई दुखद हत्या के बाद अब आगरा में पुलिस कस्टडी में एक दलित सफाई कर्मी की हुई मौत से वर्तमान भाजपा सरकार पुनः कटघरे में खड़ी है। अतः सरकार अपनी पुलिस व्यवस्था में जरूरी सुधार लाए, BSP की यही मांग। बीजेपी के शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस जिस तरीके से अपनी एक गुंडा छवि में लोगों के सामने आ रही है, ये काफी चिंताजनक बात है। कहीं भी किसी को भी मार देना, किसी के साथ भी हत्या कर देना, किसी के साथ भी किसी तरह की घटना कर देना, ये पुलिस का एक नया चेहरा और खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस का नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। ये काफी मायने में सोचने और विचार करने वाली बात है कि किसी शासन के अंदर अगर पुलिस की इमेज इतनी ज्यादा घटिया तरीके से गिरती है तो वो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने सरकार पर इस तरह का लांछन लगाते हुए उससे मांग की है कि ये जो पुलिस की छवि बन रही है उससे बाहर निकले। जरूरी सुधार की आवश्यकता है तो वो सुधार करे। पिंकी चावला लिखती हैं, अरुण वाल्मीकि के परिवार को न्याय देने के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो धिक्कार है। ऐसे उन तमाम लोगों के लिए उन्होंने लानत भेजी है जो किसी पीड़ित परिवार के साथ खड़े नहीं होते हैं। पीड़ित व्यक्ति चाहे वो SC, ST, OBC या जनरल किसी भी क्लास का हो सकता है, तो उसके बारे में अगर आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं तो आपका इंसान होना भी बेकार है। आप अपने आप को इंसान कहलाने के अधिकारी भी नहीं रहते हैं। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, स्वघोषित ऊंची जाति की नीचता देखिए। इस गरीब SC व्यक्ति के दोनों हाथ रस्सी के जरिए एक गाय से बांधकर उसे गांव में घुमाया गया। गाय जब जब भागती थी वह जमीन पर घिसटता रहा। कर्नाटक के मैसूर जिले की घटना विभत्स
और इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें एक व्यक्ति को गाय के साथ बांधा हुआ है। और इस वीडियो में जो समझ में आता है वो ये है कि एक आदमी कोई व्यापारी है और वो बार बार गाय बेचता है, उसके ऊपर ये इल्जाम लगा करके गायों को चोरी करके बेचता है। इस तरह की घटना को वहां के सवर्ण लोगों ने अंजाम दिया है। चाहे कहीं पर बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, हर जगह दलितों के साथ अत्याचार ही अत्याचार किया जा रहा है। ये काफी मायने में लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस देश के अंदर कहीं मनुस्मृति फिर से लागू तो नहीं की जा रही है। सुशील सिंधे लिखते हैं, हम रोज रोज किसी दलित आदिवासी भाई बहन के लिए न्याय की भीख मांगते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन फिर भी न्याय हमारा शोषण करने वाले पर निर्भर करता है। उसको दया आती है तो न्याय दे देता है, नहीं आती तो नहीं देता। लेकिन हम इतनी मेहनत खुद न्याय देने वाला बनने पर क्यों नहीं करते? सुशील सिंधे ने बहुत ही बड़ा प्रश्न इस समाज के सामने रखा है कि हम उन लोगों के रहमो करम पर हैं जो हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, उन्हीं का प्रशासन में बोलबाला है, उन्हीं का न्यायिक व्यवस्था में बोलबाला है। अगर उन्हें तरस आ जाएगा तो हमें न्याय मिल जाएगा, वरना तो ऐसे ही पिटते रहोगे और न्याय भी अत्याचारियों के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आएगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक SC, ST और OBC समाज से निकल करके लोग न्याय व्यवस्था में नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं तैयारी करते हैं आप लोग न्याय व्यवस्था में पहुंचने की? क्यों इस व्यवस्था को सिर्फ सवर्णों के या ब्राह्मणों के हवाले करके छोड़ दिया है? कॉलेजियम सिस्टम आज है, कल नहीं रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो ये स्थायी रहेगा, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो हो सकता है कि इस व्यवस्था में बदलाव लाया जा सकता है। जब अत्याचार आप लोगों पर आज हो रहे हैं, आपकी पीढ़ियां गुलाम बनने के कगार पर आज खड़ी हैं, तो क्यों नहीं इस तरह के मामलों में अपनी तैयारी करते हैं? क्यों नहीं न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं? क्यों नहीं कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं? क्यों लेटरल एंट्री के जरिए IAS, IPS का विरोध करते हैं? आप लोगों के सामने इस तरह का सवाल सुशील सिंधे ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से खड़ा करने का प्रयास किया है। सायरा अंबेडकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोट को ट्वीट करती हैं, तुम्हारे पैरों में जूते भले हों या ना हों, हाथों में किताब होनी चाहिए। तो इस तमाम भारतवर्ष के समाज को यह कहा जा गया है इस ट्वीट के माध्यम से या बाबा साहब के इस कोट के माध्यम से कि आप लोगों की तरक्की भूखे रह जाओगे तो नहीं रुकेगी, लेकिन अगर आपने अपने आप को समझदार बनाने वाली किताबों से मोह भंग कर दिया तो आपके साथ क्या होगा, आपकी विचारधारा कहां जाएगी, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। यानी कि आपकी अब विकास रोकना तय है अगर आपने किताबों से मोह भंग कर दिया। परवीन शर्मा लिखते हैं, पंजाब में कांग्रेस के MLA ने सबके सामने सवाल पूछने वाले शख्स की पिटाई कर दी। उन्होंने अपने इस ट्वीट के साथ में एक वीडियो भी शेयर किया। हम वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर दिखाएंगे कि सवाल पूछने पर MLA साहब इतना भड़क गए कि उसने सबके सामने
उस सवाल पूछने वाले शख्स की पिटाई कर दी। और इसके साथ साथ यही नहीं कि उस एमएलए ने, बल्कि उसके सपोर्टरों ने भी उस व्यक्ति को जमकर पीटा है। तो बीजेपी ही नहीं, अत्याचार के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। गौतम जिया लिखती हैं, बीजेपी की जीत नहीं, ये हमारी जीत है। जितना मजबूती से हम बीजेपी को वोट देंगे उतना ही मजबूत होंगे। सपा नेता सांसद यही बोलते हैं, तभी तो बसपा गठबंधन में सपा का वोट बीजेपी को ही गया था और अब भी जाएगा। यहां पर जिया गौतम सपा के कार्यकर्ताओं और सपा के नेताओं पर इल्जाम लगाती हैं और इसके साथ ही वो इसे निराधार नहीं कहती, बल्कि इसके साथ वो एक वीडियो भी शेयर कर रही हैं जिसमें नेताजी खुद कह रहे हैं कि जितना बीजेपी को वोट दोगे हम उतना ही मजबूत होंगे। जबकि वहां रोड नहीं था। और मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जीत ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत है। और जितनी मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे उतनी हम मजबूत होंगे। समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे उतने ही हम मजबूत होंगे। गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी, देश को आगे बढ़ाना है, पेट्रोल डीजल के रेट नहीं, कृपया गलती करना बंद करें। तो नरेंद्र मोदी जी को सलाह देते हुए गुरप्रीत गैरीवालिया ने यह ट्वीट किया है कि जिस तरीके से सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा रही है उस तरीके से देश का विकास नहीं होगा, बल्कि जो प्रशासन के द्वारा गलतियां की जा रही हैं उन गलतियों में सुधार करने की आवश्यकता है और लोगों के विकास के लिए ये आवश्यक है कि प्रशासन कम से कम गलतियां करे। तो हमारी अब की वीडियो में इतना ही और विदा होने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।